कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत से कांग्रेसियों में उत्साह। एसबीआई तिराहे पर आतिशबाजी कर जताई खुशी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत पर एसबीआई तिराहे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाइयां बांटी, साथ ही आतिशबाजी कर खुशी व्यक्त की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह देशीला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए आतिशबाजी की। भगवत सिंह देशीला ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों के लिए बड़ा सबक है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने सांप्रदायिकता व जातिवाद का जहर घोला था, उसका मुंहतोड़ जवाब कर्नाटक की जनता ने अपने मत से दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार का पतन भी इसी तरह होगा। वहीं पूर्व विधायक ललित फर्सवाण ने कहा कि आज देश में भाजपा जिस तरह से भय, महंगाई, बेरोजगारी, धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करके सांप्रदायिकता को फैला रही है, उसका आज कर्नाटक की जनता ने विधानसभा चुनाव में जवाब दे दिया है। देश की जनता रसोई गैस की वृद्धि, महंगाई व युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार झूठे नारों से, छद्मछल से देश को जनता की भावनाओं से खेलकर जनता का शोषण कर रही है, जिसका सही जवाब कर्नाटक की जनता ने अपने मत के संदेश से स्पष्ट जता दिया है। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र गणिया ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय भाजपा सरकारों के पतन का आगाज है। आने वाले चुनाव में भाजपा इसी तरह मात खाएगी। आज भाजपा का दक्षिण का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। आने वाले चुनाव में भाजपा इसी तरह से इसका जवाब देगी। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष गोपा धपोला ने कहा कि देश की एकता व अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को चोट पहुंचाने वाली भाजपा को आज करारा जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया है और साथ ही संदेश दिया है कि जब जब लोकतंत्र खतरे में आएगा तब तब जनता खुद जवाब देगी। वहीं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रंजीत दास ने कहा कि जिस प्रकार से कर्नाटक की जनता ने देश में बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, केंद्र की मोदी सरकार के कुशासन का जवाब दिया है, ऐसा ही जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता पुनः देकर केंद्र में कांग्रेस की पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में कर्नाटक आपके केरल, कर्नाटक से आपके केरल से जो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरुआत की थी और जम्मू कश्मीर में जाके उसका समापन किया था, उसको देखते हुए वहाँ की जनता ने जो है एक जो जातिवादी, रूढ़िवादी और इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाने वाली पार्टी को आज न चुन के और भ्रष्टाचारी सरकार को न चुन करके और कांग्रेस को उन्होंने चुना। ये सबसे बड़ा बजरंगबली की जीत है, क्योंकि उनके एक माननीय विधायक जी ने तो ये भारतीय जनता पार्टी ही बजरंगबली की पार्टी बता दी थी, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। इसलिए आज जो ये जीत है ये वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के जनपदों के जिलाध्यक्षों की और वहाँ की क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है और वहाँ के कार्यकर्ताओं की और उनकी जीत है और राहुल गांधी जी की जीत है। और इसी से हम शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे देखिए हम पूरे देश में पता करेंगे और केंद्र में अपनी सरकार लेके आएंगे। इस जीत की बधाई तो उस क्षेत्र की जनता को चुना, जिस क्षेत्र की जनता ने नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। और राहुल गांधी जी के सपने साकार होते हुए दिख रहे हैं। हिमाचल के बाद ये दूसरी जीत हम लोगों ने दर्ज करी है। हमें बहुत अच्छी खुशी है कि 224 की विधानसभा में लगभग 139-40 के लगभग माननीय विधायकगण वहाँ से चुन के आए हैं। तो क्षेत्र की जनता, उत्तराखंड की जनता भी गदगद है। और नफरत जो फैला रहे हैं, जिस प्रकार से नफरत का वातावरण पूरे देश में फैलाया जा रहा था, आज मोहब्बत की दुकान खुली है और शोरूम अब उत्तराखंड में भी खुलेगा। मैं कर्नाटक की महान जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का बहुत बड़ा पासा फेंका, लेकिन वो वहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी जनता, वो समझ गई कि अब धर्म के भाषा पर काम नहीं होगा, क्योंकि भगवान सबका है। भगवान किसी ने बजरंगबली क्या इन्हीं लोगों के है क्या, या राम भगवान इन्हीं लोगों के है। हिंदुस्तान में करोड़ इतने जनता रहती है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्या भगवान उन्होंने खरीद दिए? ये आज इनकी गलतफहमी भी दूर हो गई है और मैं आप लोगों के सहयोग से पूरे भारत देश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इसके बाद देखिए, अब हम हरियाणा जीतेंगे, मध्य प्रदेश जीतेंगे, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ चुनाव जीतेंगे और देश में 24 में सत्ता परिवर्तन होना है, कांग्रेस की सरकार बननी है। यह आप सब लोगों के सहयोग से होना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को एक विश्वास के रूप में दिया है। और साथ ही मैं वहाँ की जागरूक जनता, वहाँ के लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली जनता, संविधान का सम्मान करने वाली जनता का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि अब ये दौर जो है हमारा 2024 तक तो चलेगा ही चलेगा। देश में एक बाढ़ आई थी जिसमें लोग झूठ की जो बाढ़ थी उसमें दलदल में फंसे हुए थे, अब सारे लोग निकलना चाह रहे हैं। जनता को जो हम बधाई देते हैं, हम बागेश्वर के सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। देखिए, जिस तरह से आज पूरे देश में
आम आदमी, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसी को परेशान था, तो परेशान है, अभी पूरे देश में परेशान है। तो आज ये कर्नाटक से जो है हमारी जीत की शुरुआत हुई है, क्योंकि कर्नाटक की जनता को मालूम था कि जो है धर्म के नाम पर जो ये लोग वोट मांग रहे हैं उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि धर्म का जिस तरह से इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, लोगों ने उसको इग्नोर करते हुए आम जनता की जो समस्याएं थी उन पर जोर दिया। इसलिए वहाँ की जनता ने जो है प्रचंड बहुमत से जो है आज कांग्रेस को जीता है। इसी तरह से अन्य आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे वहाँ की जनता भी परेशान है, तो धीरे धीरे करके हम लोग केंद्र में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, उन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि 2024 में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी।